चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्काउंट में पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 27 से शुरुआत करते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 60% की एकल छूट और 45% और 15% की एकल छूट, इन दोनों छूट में डिफरेंस बताना अपने को क्या होगा कि वस्तु अगर 5,000 रुपए की खरीदारी पर दी जा रही हो। तो देखिए ये तो एकल छूट है ही पहले से 60%, और इनकी अगर मैं एकल छूट बनाना चाहूं तो आप दिमाग लगाओ कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि P% और Q% की छूट किस एकल छूट के बराबर है। मैंने ये P मान लिया और ये Q मान लिया, तो वहां मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया था कि P + Q - PQ/100। तो ये मैंने P माना, P% प्लस ये Q% माइनस P × Q अपॉन में 100। तो ये इसको हल करने के बाद ये एकल छूट बन जाएगी, और एक एकल छूट पहले से कितनी दे रखी है 60%। इन दोनों में मेरे को क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। अगर मैं इन दोनों का अंतर करता हूं तो आप दिमाग लगाइए कि माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस अंदर जाते ये किसका हो गया माइनस का, और ये भी किसका हो गया माइनस का, और ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब इसको हल करूं तो 45 और 15 कितना हो गया 60, और ये -60 + 60 से कैंसिल। इससे आप क्या समझे कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है कि ये दोनों छूट का सम इस छूट के इक्वल हो, तो याद रखें इन दोनों छूट का गुणनफल हमेशा और अपॉन में 100, यानी ये जो इक्वल बनेगा वही एकमात्र छूट का क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा। यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1% ही लगा देते हैं तो ठीक है। तो आप 5,000 रुपए का अब सिर्फ यही परसेंट निकाल लीजिएगा, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ प्रतिशत लगाएंगे तो 1% के नाम का तो 100 हो गया, और ये प्रतिशत मैंने यहां लगा दिया। तो 5,000 रुपए का 45 × 15, 45 की 15 से गुणा करेंगे तो 675 बटे 100, और ये प्रतिशत के नाम का 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 से काटा 2 पर कट गया। 675 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूं तो 337.50, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और शॉर्ट तरीका भी यही है इसका, नहीं तो फिर अपने को 5,000 का 60% निकालना पड़ेगा, फिर 5,000 का 45, और फिर जो आएगा उसका 15, और फिर उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आंसर अपना यही आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 28। किसी वस्तु के चिन्हित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट प्रत्येक x% देने के बाद कुल छूट 297.50 रुपए है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य 680 रुपए हो तो x का मान क्या होगा। चिन्हित मूल्य होता है इसका अंकित मूल्य MP, और ये बोल रहा है कि 680 रुपए किसी वस्तु के ऊपर अंकित कर दिया, फिर उसके बाद 2 क्रमागत छूट दी गई x% की, जो अपने को बताई नहीं है, और वो दोनों छूट 297.50 रुपए के इक्वल है। तो मुझे इतना बताइए आप कि वस्तु 680 रुपए की थी, और 680 रुपए की वस्तु 297.50 रुपए छूट पर बेचेगी, तो मैं 680 में से 297.50 यानी छूट घटा दूंगा, तो मेरे पास SP प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य। 680 में से 297.50 अगर मैं माइनस करता हूं तो 0.50, और ये बच गया 9 में से 7 गया 2, और यहां बच गया 7, 382.50, यानी मैंने विक्रय अंकित मूल्य में से मैंने छूट घटा दी, मेरे पास विक्रय मूल्य आ गया। आप पार्ट 3 में मैंने ऐसे क्वेश्चन काफी करवाए आपके सामने कि जब x% की 2 क्रमागत छूट दी गई हो या 3 छूट दी गई हो ऐसे। तो आप मुझे इतना बताइए कि यहाँ कितनी छूट दी गई है, 2 छूट। अगर 2 छूट दी जाए तो इनका वर्गमूल निकाल दो, और अगर मान लिया 3 क्रमागत छूट दी जाए तो इनका घनमूल निकाल दो। क्योंकि मैंने आप लोगों को इसका क्या क्यों ऐसा वर्गमूल निकाला जाता है, क्यों घनमूल निकाला जाता है, ऐसा मैं पार्ट 3 में आपको बता चुका हूं।
अब ये पॉइंट के बाद यहाँ 2 जीरो है, तो अगर मैं पॉइंट के बाद यहाँ 2 जीरो लगाना चाहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब इनको काटूंगा 0 से 0, ये काटा अपने 25 से काट देते, 25 दूनी 50, 18 25 7 175 और 25 दूनी 50, 25 एकम 25 13, 25 पंजा 125, 7 25 दिया 75 और ये कट गया अपना 17 से, 17 एकम 17, 17 छिका 102, 17 निमा 153। 16 किसका वर्गमूल है? 4 का, और 9 का वर्गमूल कितना है? 3। यानी मैं बोल सकता हूं कि 4 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेची गई? 3 रुपए में। यानी कितने रुपए की छूट दे दी? 1 रुपए की। और ये 1 रुपए की जो छूट दी है ये किस में से दी है? 4 में से, और प्रतिशत के नाम का 100। 4 से काटा तो वो छूट आपकी कितनी है? 25% की। और यही अपने से x का मान पूछा था इस क्वेश्चन में, तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ पर इसने बोला कि x% की 2 क्रमागत छूट दी गई है, तो याद रखिए 2 छूट दी तो वर्गमूल निकाला है, तो इसको काटने के बाद यहाँ वर्गमूल जरूर निकलेगा। अगर ऐसा न हो तो समझ जाना कि क्वेश्चन में जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें कुछ ना कुछ क्या है? मिस्टेक है। अगर यहाँ 3 क्रमागत छूट है तो वो घनमूल निकलेगा आसानी से, तभी इन क्वेश्चनों का आंसर पॉसिबल हो पाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 29। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1350 रुपए है, इसे k% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, जो 412.5 रुपए की एकल छूट के समान है। यानी k% की 2 छूट दी है, वो भी क्रमागत, और जो छूट है वो कितनी है? 412.50 रुपए के। तो ये तो है अपने पास अंकित मूल्य 1350 रुपए। अगर मैं अंकित मूल्य में से मैं छूट घटा देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। अब 1350 में से अपन 412.50 घटाएंगे तो 0.50, और यहां बच गया आपका 39 में से 12 गया 37, और 13 में से 4 गया 9, 937.50। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो यहाँ पॉइंट के बाद मैंने 2 जीरो लगा दिया। अब यहाँ पर 2 क्रमिक छूट है तो मैं क्या करूंगा? इनका वर्गमूल निकाल दूंगा। अब हल कर लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे अपन, ये कट गया अपना 9 5 3 8 1 9 9 3 12 7 19 और 5 24, 3 से कटेगा ये, तो आप इसको 15 से काट लो एक बार। 15 से काटेंगे तो 15 निमा 135 900, और 15 से काटा तो 6, 15 दूनी 30, 7 15 से 75। आप इसको आगे भी काट सकते हो अगर काटना चाहो तो, और बल्कि यहीं पर पता चल गया मेरे को कि अगर इनका वर्गमूल निकालता हूं तो 900 का वर्गमूल कितना होता है? 30, और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। यानी मैं कह सकता हूं कि 30 रुपए की वस्तु उसने 25 रुपए में बेची है। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है? 5 रुपए का। और ये 5 रुपए का डिस्काउंट कितने रुपए में से दिया है? 30, और प्रतिशत के नाम का 100। 5 से काटा तो 6, 2 तिया 6, और 2 से काटा तो 50। 50 में 3 का भाग करेंगे तो 16 सही 2/3%। ये है अपने पास के का मान, जो कि उसने पूछा नहीं है के का मान। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा कि अगर अंकित मूल्य पर सिर्फ k% की छूट दी जाए, यानी सिर्फ a की छूट देनी है, तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा? आप मुझे इतना बताइए कि इसका अंकित मूल्य कितना है? 1350 रुपए। अगर मैं 16 से 2/3% की a की छूट दूं, 16 से 2/3% की बिन कितनी होती है? 1/6। तो 6 से अगर मैं इसको काटूंगा तो मुझे उम्मीद है 225 पर घटेगा ये। तो मैं बोल सकता हूं कि 225 रुपए की छूट दी जाएगी, तो वस्तु कितने में बिकेगी? अंकित मूल्य में से ये छूट घटा दो आप 225, तो 350 में से 225 घटाए तो 1125 रुपए। ये वस्तु का क्या हो गया? बिक्री मूल्य। ये है क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 30। एक वस्तु का अंकित मूल्य 8400 रुपए है। यदि अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट जाए
यहाँ पर 3 लगातार छूट दी गई है, प्रत्येक पी प्रतिशत यानी पी मान दे दिया उसका, और 3481.80 रुपए की अकेली छूट के बराबर है। यानी इसने बोल दिया कि जो 3 क्रमागत छूट दी गई है वो तीनों क्रमागत छूट किसके बराबर है? 3481.80 के बराबर है। तो बोला कि वह छूट क्या होगी जो अंकित मूल्य पर केवल पी प्रतिशत की 2 क्रमिक छूट दी जाए। यहाँ एक ही छूट दी गई थी और यहाँ 2 छूट बोल रहा है। यहाँ बिक्री मूल्य पूछ रहा था और यहाँ पर वो छूट ही पूछ रहा है सिर्फ। तो देखिए मैंने एक तरफ लिख लिया अंकित मूल्य 4800 रुपए, और 4800 में से मैं छूट माइनस कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। 4800 में से ये घटाएंगे तो 0.20, वहां बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, और या 9 में से 8 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 1318.20। पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो यहां मैंने पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दी, और पॉइंट से पॉइंट मैंने कैंसिल कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां 3 क्रमागत छूट है तो मैं यहां पर घनमूल निकालूंगा इनका। घनमूल निकाल देंगे इनका। अगर 2 छूट होगी तो वर्गमूल। इनको काटिए, 0 से 0 कैंसिल। ये अपन काटते हैं 8 4 12, 3 से तो कटेगा, 3 1 4, 8 1 9 4 13 2 15, ये भी 3 से कटेगा, और सम संख्या 2 से भी, यानी 6 से काट देते हैं इसको अपन। 6 से काटे तो 6 × 48, 8000, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 5, 6 नीम 54, 4 6 7 42, बिल्कुल सही है। 8000, 8000 किसकी पावर 3 होती है? 20 की। 2197 किसकी पावर 3 होती है? 13 की। मैं बोल सकता हूं कि 20 रुपए की वस्तु 13 रुपए में बेची गई है, यानी इसका मतलब छूट कितनी दी गई है? 7 रुपए। और ये 7 रुपए की जो छूट दी है किस में से दी है? 20 में से। तो प्रतिशत में निकाले तो प्रतिशत के नाम का 100, और 20 से काटेंगे 20 50 100 तो 5 7 35, यानी मैं बोल सकता हूं कि वो जो छूट है, एक छूट 35% है। अगर अपने से ये पूछता है वो कि वह P का मान बताइए, तो P का मान कितना आ गया? 35%। लेकिन उसने ये पूछा है कि अंकित मूल्य पर P% की 2 क्रमागत छूट दी जाए। अंकित मूल्य कितना है? 4800 रुपए। तो 4800 का 35% 2 क्रमागत छूट देनी है, तो आप 35% की बजाय 7/20 ही कर लेते हैं अपन। तो 4800 का मैं डायरेक्ट 7/20 निकालता हूं। अगर मैं इसका 7/20 निकालूंगा तो 20 से काटा तो ये कट गया 240 पर, और 240 की 24 27 1680। 4800 में से मैं 1680 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 20, और 48 में से 16 घटाए तो 32, 3120 रुपए। फिर इसके बाद फिर 7/20 निकालेंगे, क्योंकि 2 क्रमागत छूट दी गई है यहाँ पर। यहां काटेंगे तो 0 से 0, 2 से काटा तो ये कट गया 156 पर, और 7 से 42, 4 15 7 105, और 4 109, एक ये छूट होगी। तो ये दोनों छूट पूछ रहा है कितने रुपए की हैं। यहाँ एक छूट है शुरू में 1680 की, और यहाँ एक छूट है 1092 रुपए की। मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो अपने पास मैं बोल सकता हूं कि वो छूट किसके इक्वल होगी? 2772 रुपए के इक्वल होगी। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक रेडियो का अंकित मूल्य 14,400 रुपए है। इस पर P% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, 2 लगातार छूट P% की। ग्राहक की सौदेबाजी के कारण 900 रुपए की और छूट दी जाती है। अब दुकानदार छूट के बाद मूल्य पर 14 से 2/7% GST चार्ज लगाता है और इसे 10,400 रुपए में बेचता है। फिर पूछ रहा है कि P का मान क्या होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे वस्तु का अंकित मूल्य 14,400 रुपए, फिर इसके बाद P% की छूट दी जाती है।
फिर ये जितने में बिकती है फिर P% की छूट दी जाती है। फिर ये जितने में बिकती है उसके बाद 900 रुपए की और छूट दी जाती है। 900 रुपए की छूट देने के बाद दुकानदार क्या करता है, जीएसटी लगाता है। कितनी, 14 से 2/7%। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊं 14 से 2/7% की, तो कितने बढ़ गई, 1/7। और फिर जीएसटी लगाने के बाद ये 10,400 रुपए में बेचता है। आप मुझे इतना बताइए कि जीएसटी लगा, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/7, यानी 7 रुपए पर कितनी जीएसटी लगाता है, 1 रुपए। यानी अगर वस्तु 7 की थी तो 1 रुपया जीएसटी लगा के कितने में बेची, 8 में। समझ गए इस बात को। और यहाँ 8 की वैल्यू कितनी है, 10,400, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, ये आप देख सकते हो। तो ये 8 का जितने गुणा हो उतने ही गुणा यहाँ 7 का कर देना। तो ये 8 का हो गया, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 13 गुणा है, 1300 गुणा। तो आप इसका भी 1300 गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 51। यानी समझो इस बात को कि जो वस्तु की कीमत थी वो 14,400 रुपए थी। दुकानदार ने ग्राहक को पहले 2 क्रमिक छूट दी P% की, फिर 2 छूट देने के बाद 900 रुपए की फिर छूट दे दी, और 900 रुपए की छूट देने के बाद दुकानदार ने वापिस से क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दी उसने। और जीएसटी लगाने के बाद वो वस्तु कितने में बेची, 10,400 में। इसका मतलब जीएसटी लगाने से पहले वस्तु कितने की थी, 9100 की। और 9100 की वस्तु तब थी जब 900 रुपए की छूट दी थी। इसका मतलब छूट देने से पहले कितने की थी, 10,000 रुपए की थी। और ये 10,000 रुपए की वस्तु तब हुई है जब 14,400 रुपए पर से 2 क्रमिक छूट लगातार दी गई है। तो आप मुझे इतना बताइए कि देखो वही 2 क्रमिक छूट हो गई, तो वही वर्गमूल वाली बात आ गई। यहाँ पर मैं 14,400 का अगर वर्गमूल निकालना चाहूं, आप दिमाग में एज्यूम करो, अगर मैं 2 0 से 2 0 काट दूं तो यहाँ 144 बच गया और यहाँ 100 बच गया। और 144 का वर्गमूल हो गया 12 और 100 का वर्गमूल हो गया 10। यानी 12 रुपए की वस्तु 10 में बेची गई है। कितने रुपए की छूट दी गई, 2 रुपए की। और ये 2 रुपए की छूट कितने में से दी है, 12 में से। प्रतिशत के नाम का 100, 2 से काटा तो 6, 2 तिया 6, 2 से काटा तो 50, और 50 में 3 का डिवाइड करोगे आप तो 16 सही 2/3%। ये हो गया भी आपका P का मान। ये इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना था इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 32। यदि एक वस्तु 4% की छूट पर बेची जाती है तो 20% की हानि होती है। यदि केवल X% की छूट पर बेची जाए तो 25% का लाभ होता है। तो X का मान बताना कि अपने को क्या होगा। कोई बात नहीं, चलो इसको सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ। भाई कोई भी वस्तु होती है उसकी कीमत कितने % होती है, 100%। ठीक है, आप मुझे इतना बताइए कि 100% की वस्तु पर आप 4x की छूट दोगे तो कितना होगा, 4x। और इसमें से मैंने माइनस कर दिया तो मैं बोल सकता हूं कि ये वस्तु इतने % में बिकी। याद रखो मैंने पहले क्वेश्चन करवाए थे आपको, जैसे मैं बोलता था कि 20% की छूट दे दी, मतलब वो 80% में बच गई, क्योंकि 100 में से माइनस कर दिया। यहाँ 4x की छूट दी गई है तो 100 में से माइनस कर दिया, मतलब वो इतने % में बिकी है। और इतने % में बिकी है तो उसको 20% की हानि हुई है, मतलब दाम कितने % मिले हैं, 80%। अब इसके बाद फिर बोल रहा है कि अगर X% की छूट दी जाती, यानी वो 100 माइनस X% में बेची जाती, तो उसको 25% का प्रॉफिट होता, मतलब वह वस्तु 125% में बिकती। अब यहां से आप कर सकते हो बाहर बाहर की गुणा आपस में बराबर और अंदर अंदर की गुणा। इनकी गुणा करेंगे 125 100 माइनस 4x इंटू 125% बराबर, इनकी गुणा करेंगे तो 100 माइनस x% इंटू 80%। यहां से आपकी x की वैल्यू फाइंड कर लोगे आप। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये 5 से काटा तो 16 और ये 5 से काटा तो 25,
और ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 25 अंदर जाएगा तो ये तो हो गया 2500, यहाँ 2500 का 100, 16 अंदर जाएगा तो 1600, और 16 की x की तो 16x। अगर मैं ये 100 माइनस का है उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और 100 में से 16 घटाएंगे तो 84x, और ये इधर आकर माइनस करेगा तो ये बच गया आपका 900। 84 गुणा में है तो ये अपन में लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 900/84। इसको आप काट सकते हो 4 से काटा तो ये कट गया 225, और यहाँ 4 से काटा तो 21 से इसको डिवाइड करोगे आप, ये और भी कट सकता है, 3 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा। अपने 4 से काटा है तो आप 4 3 12 से ही काट दीजिए सीधा राइट, 12 से 84, ये हो गया 6, 12 पंजे 60, और ये 12 से 84 डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 10.71% के लगभग, ये अपना x की वैल्यू होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 33, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और ज्यादा कुछ नहीं है। राहुल एक वस्तु पर 50% अधिक अंकित करके इसे 20% की छूट पर राम को बेच देता है। राम उसे 20 रुपए अधिक में बेचता है। यह बिक्री कीमत वस्तु की मूल लागत कीमत से 30% अधिक है, तो राम का लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, मैंने मान लिया कि राहुल उस वस्तु को 100x में ले गया था, क्योंकि x मान लो तो ज्यादा बेटर रहेगा कि उसके साथ आप 100 भी मान लो। फिर 100 रुपये की वस्तु उसने 50% अधिक में बेच दी, यानी 150x में, सॉरी 50% अधिक अंकित कर दिया, यानी उसने 150x लिख दिया। फिर 20% की छूट दी, पांचवा हिस्सा, 150 का पांचवा हिस्सा 30 रुपए, 30 की छूट देके उसने 120x में बेच दी। ठीक है, पहले तो उसने ज्यादा अंकित किया, फिर उसने डिस्काउंट दिया और 120x में बेच रहा हो। फिर राम ने क्या किया, 120x में खरीद कर इस पर 20 रुपये ज्यादा लिख दिए, यानी टोटल इतने रुपए लिख दिए उसने, और बोल रहा कि ये जो कीमत है ना वो इससे 30% ज्यादा है। कितने परसेंट ज्यादा है? 130%, 30%। आप मुझे इतना बताइए कि 100x का 30% कितना होता है? 30x, यानी मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा? 30x के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाली कीमत उसकी मूल लागत कीमत से 30% ज्यादा है, और मूल लागत कीमत का 30% कितना हो गया? 30x, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 30x। तो ये 30x तो मैंने ऐसे कैसा लिख लिया, और इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो 120 में से 100 गया 20x, और ये 20 ऐसे का ऐसा, 120 इधर आके माइनस का तो ये बच गया 10x बराबर 20, और 10 से काटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2 रुपए। अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट कर दूं 120x की जगह, तो आप बोल सकते हो कि राम ने वो वस्तु 240 रुपए में खरीदी थी। किससे? राहुल से। और 240 रुपए में खरीद कर कितने रुपए ज्यादा लिख दिए? 20 रुपए। आप मुझे इतना बताओ, जितने में खरीदेगा और जितने रुपए उसके ऊपर ज्यादा अंकित करेगा वो उसका प्रॉफिट ही तो होगा। तो यहाँ राम का प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए। कितने रुपए पर से? 240 पर से, क्योंकि खरीदी तो 240 की थी, और परसेंटेज के नाम का 100। 20 से इसको काटेंगे तो 12, और 4 3 12, 4 से काटा तो 25, और 25 में मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो 8 सही 1/3%। ये हो गया राम का प्रॉफिट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कंपनी अपने ग्राहकों को 16% बट्टा देती है और 27 से 3/11% लाभ कमाती है। अगर निर्माण की लागत 33 से 1/3% बढ़ जाए तो कंपनी अंकित मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर देती है, और फिर 8 से 1/3% का बट्टा देती है, तो कंपनी का नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, छूट देकर भी क्या कमा रही है? लाभ। तो मैंने आपको बताया था, वहीं 3 अंक लिख लो आप। मैंने यहाँ MP लिख लिया, यहाँ मैंने SP लिख लिया, और यहाँ मैंने CP लिख लिया। 16% का बट्टा देती है। अब छूट तो में से किस पर दी जाएगी? MP पर, अंकित मूल्य पर, और 16% की फ्रैक्शन होगी 4/25, यानी 25 रुपए की वस्तु पर 4 रुपए की छूट दी गई, तो 25 रुपए में से 4 रुपए की छूट देकर कितने में बेचेगी?
21 में। फिर 27C 3/11% लाभ कमाती है। तो 27C 3/11% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 11 से 73 बोले तो 3/11, 3/11 यानी 11 रुपए पर 3 रुपए का लाभ कमाती है। तो 11 रुपए पर 3 रुपए का लाभ कमा के कितने में बेचती है? 14 रुपए में। और मैंने आपको बता रखा है कि छूट डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। नीचे वाला एमपी होता है, ऊपर वाला डिस्काउंट। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है। नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है। तो अब यहाँ पर अंक भर दो, यहाँ आ गया 21 और यहाँ आ गया 14। अब काट दो जो कट रहा है, 7 तिया 21, ये 7 तिया 21 और ये 7 दूनी 14। ये काटना मत, क्योंकि मैंने आपको बता रखा कि एक लाइन का एक ही अक्षर कटना चाहिए। अब इनकी गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, यहाँ 14 तिये 42 और यहाँ 11 तिये 33। यानी अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशो है वो है आपका 50:42:33। फिर बोल रहा है कि अगर निर्माण की लागत 33 से 1/3% बढ़ जाए, निर्माण होता है खर्चा जो उसको बनाने में लगता है, और यहाँ खर्चा कितना लगा है? 33 रुपए। अगर 33 से 1/3% खर्चा और बढ़ जाए, 33 से 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/3। और 33 का 1/3 कितना होता है? 11। अगर 11 रुपए की यहाँ बढ़ोतरी हो जाए तो अपना सीपी कितना हो जाएगा? 44 रुपए। और फिर बोला कि अंकित मूल्य में कंपनी क्या कर देती है? 20% की बढ़ोतरी कर देती है। भाई जायज सी बात है, जैसे खर्चा बढ़ेगा तो अंकित मूल्य भी बढ़ाएगी, और 20% ज्यादा बढ़ा देती है। और 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5वां हिस्सा, 50 का 5वां हिस्सा 10 रुपए बढ़ा देती है। यानी कितने रुपए लिख देती है? उसके ऊपर 60 रुपए लिख देती है। और फिर उसके बाद 8 से 1/3% का बट्टा देती है। तो 8 से 1/3% की छूट देगी अब। और 8 से 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/12। तो 60 का 12वां हिस्सा कितना हो गया? 5 रुपए की छूट देकर कितने में बेचती है? इस बार 55 रुपए में बेचती है। तो आप मुझे इतना बताइए कि अब वो वस्तु उस कंपनी के कितने रुपए में पड़ी थी? 44 में। जबकि बेच कितने में रही है? 55 में। तो कंपनी को कितने रुपए का लाभ हुआ? 11 रुपए का। और ये 11 रुपए का लाभ कितने रुपए पर से हुआ है? 44 रुपए पर से। प्रतिशत के नाम का 100। 11 से काटा 4 पर कट गया, और 4 से काटा तो 25। तो मैं बोल सकता हूं कि कंपनी को 25% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 35, आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी दुकानदार के लिए वस्तु X का क्रय मूल्य वस्तु Y के क्रय मूल्य से 300 रुपए कम है। वह वस्तु X और Y को उनके क्रय मूल्य से क्रम से 80% और 40% अधिक अंकित करता है, और उन्हें 20% और 40% की छूट पर बेच देता है। यदि वस्तु X का विक्रय मूल्य Y के विक्रय मूल्य से 18 रुपए अधिक हो, तो X का क्रय मूल्य और Y के क्रय मूल्य का क्या पूछा? उसने रेशो पूछा है। तो देखिए, यह मैंने X लिख ली वस्तु, यह मैंने Y लिख ली। ये बोल रहा है कि वस्तु X का जो क्रय मूल्य है Y के क्रय मूल्य से 300 रुपए कम है। मैंने Y का क्रय मूल्य, देखिए इससे 300 रुपए ये वाला कम है, यानी Y का जो क्रय मूल्य है X के क्रय मूल्य से 300 रुपए ज्यादा है। मैंने इसका क्रय मूल्य 100A मान लिया। तो इसका कितना हो गया? 100A प्लस 300, क्योंकि इसका 300 रुपए ज्यादा है, क्योंकि X का Y से 300 रुपए कम है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि Y का क्रय मूल्य X के क्रय मूल्य से 300 रुपए ज्यादा है। आप कभी भी मानो तो ध्यान रहे कि 100 को साथ में जरूर मानो, इससे क्या होगी? कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर क्या करता है कि X और Y में उनके क्रय मूल्य में 80% और 40% की बढ़ोतरी कर देता है। अब 100 का 80% 80 बढ़ा देगा तो X का क्रय मूल्य कितना हो गया? 180 है। और इसमें 40% बढ़ा रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि 140A प्लस 300 का 40% 120 यहाँ बढ़ा देगा, तो यहाँ 420 हो जाएगा। यानी X के ऊपर तो अंकित मूल्य इतना हो गया और Y के ऊपर अंकित मूल्य ये हो गया। फिर बोल रहा है कि उन्हें 20% और 40% की छूट पर बेच देता है। 180 का 20% 5वां हिस्सा 36 रुपए, यहाँ 36 रुपए की छूट देगा 20% की। तो यहाँ वस्तु को कितने में बेचेगा? फिर 144 रुपए, 144A में। और फिर उसके बाद यहाँ 40% का डिस्काउंट दे रहा है,
आप मुझे इतना बताइए 40% का डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब 60% में बेचेगा, और 140 का 60% कितना होता है 84A, प्लस 420 का 60% कितना होगा 252। तो ये हो गया वस्तु Y का विक्रय मूल्य और ये हो गया वस्तु X का विक्रय मूल्य। फिर बोल रहा कि X का विक्रय मूल्य Y से 18 रुपए ज्यादा है, यानी ये वाला विक्रय मूल्य इससे 18 रुपए ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो 18 रुपए कीमत है वो इन दोनों की क्या है डिफरेंस है। तो इसमें से मैं ये माइनस करूंगा, 144 में से 84 घटाएंगे तो ये बच गया आपका 60A प्लस 252, और ये किसके इक्वल हो जाएगी। सो ये एक बार दोबारा से देखते हैं, वस्तु X का विक्रय मूल्य वस्तु Y के विक्रय मूल्य से 18 रुपए अधिक है, यानी ये वाली कीमत इससे 18 रुपए ज्यादा है। ठीक है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई ये वाली 18 रुपए ज्यादा है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मैं इसमें से 18 घटा दूंगा जो ज्यादा है, फिर इसके बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये 18 रुपए ज्यादा बोल रहा है, इसमें से 18 कम कर दूंगा तो इसकी क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी। 84 इधर आके माइनस का 60A, 18 उधर जाके जुड़ जाए सॉरी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 270। ये काटेंगे, ये कट गया 30 दूनी 60, 30 से 9, तो A बराबर कितना आ गया 9/2। ये आ गया अपने पास A की कीमत, और इसने पूछा क्या है क्रय मूल्य का रेशो, तो मैं A का मान यहाँ पुट कर देता हूँ, फिर इनका क्या आ जाएगा रेशो। यहाँ पुट करूंगा तो A का मान 9/2, यहाँ 9/2 पुट करते ही 2 से कैंसिल होगा 50, 50 की 9 से गुणा करी तो 450 रेशो। 9/2 यहाँ पुट करूंगा तो 450, और 300 कितना हो गया 750, और आप देख भी सकते हो इसकी कीमत इससे 300 रुपए कम है। ये इससे कैंसिल हो गया, और 15 से काटा तो 3 पर और 15 से काटा तो 5 पर, तो मैं बोल सकता हूं कि वस्तु X और वस्तु Y के क्रय मूल्य का जो रेशो है वो कितना होगा 3:5। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।